स्टूडेंट, आज हम सेटेलाइट जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके अंतर्गत अपने पास जो है वो अल्टीट्यूड एंड ऑर्बिटल कंट्रोल जो सब सिस्टम है उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। सेटेलाइट जो कम्युनिकेशन के अंतर्गत मैंने देखा था कि सेटेलाइट जो कम्युनिकेशन है उसके अंतर्गत अपन के पास टोटल तीन जो है वो सब सिस्टम होते हैं या सेगमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो अपन के पास है स्पेस सेगमेंट, जो क्या है कि स्पेस में जो सेटेलाइट है उसमें कौन कौन से सिस्टम्स लगे होते हैं, तो उन सिस्टम्स के बेस पर जो अपन सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे तो वो अपन के पास जो होगा वो क्या होगा, स्पेस सेगमेंट सिस्टम। दूसरा अपन के पास क्या है, अर्थ स्टेशन। अर्थ स्टेशन के अंतर्गत जो सिस्टम्स अपन यूज लेते हैं तो उन सारे सिस्टम्स को कम्युनिकेशन फॉर्म के अंतर्गत क्या बोला जाता है, अर्थ सेगमेंट सब सिस्टम बोलते हैं। तो स्पेस और अर्थ स्टेशन के बीच में अपन के पास कम्युनिकेशन अपन किस बेस पर करते हैं, तो उसके लिए जो सिस्टम रहता है वो अपन के पास क्या रहता है, कम्युनिकेशन लिंक रहता है। तो स्पेस आज अपन जो स्टडी कर रहे हैं वो अपन के पास क्या है, स्पेस सेगमेंट सब सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो स्पेस जो सेगमेंट है ये मोस्टली क्या होता है, चार सिस्टम से मिलकर एक सब सिस्टम बनता है, जिसके अंतर्गत अपन जो स्टडी करेंगे वो पहला जो है वो अपन के पास रहता है एल्टीट्यूड एंड ऑर्बिटल कंट्रोल सब सिस्टम। दूसरा अपन के पास रहता है टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड एंड मॉनिटरिंग सब सिस्टम। तीसरा अपन के पास जो है वो पावर एंड एंटीना सब सिस्टम। और फोर्थ जो है वो अपन के पास क्या रहेगा, ट्रांसपोर्टर रहेगा। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो भी सैटेलाइट जो है उन सैटेलाइट को जब अर्थ से अपन क्या करते हैं स्पेस में लॉन्च करते हैं, तो लॉन्च होने पर क्या होता है, सैटेलाइट जो है वो किसी एक ऑब्जेक्ट के अराउंड क्या है, रिवॉल्विंग करता रहता है। अब अपन नॉर्मली अर्थ सरफेस को अगर हम ले लेते हैं तो अर्थ सरफेस पर अगर कि किसी ऑर्बिट के अंतर्गत अगर कोई सैटेलाइट अगर रिवॉल्व हो रहा है तो उस बेस पर क्या होगा, तो उस पर जो अर्थ है और अदर जो प्लैनेट्स है उसके क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इफेक्टेड डालते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो सैटेलाइट जो है वो मोस्टली अपने ऑर्बिटल और उसका जो ओरिएंटेशन है उस ओरिएंटेशन और उसकी पोजीशन जो होती है वो हमेशा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये ओरिएंटेशन और उसकी पोजीशन जो है वो क्या है कि पर 24 आवर में क्या हो जाता है, चेंजेबल हो जाता है। तो मोस्टली जो हमारे पास एल्टीट्यूड एंड ऑर्बिटल जो कंट्रोल सिस्टम है इसका मोस्टली जो मेन प्रिंसिपल जो रहता है वो क्या है कि टू प्रोवाइड ओरिएंटेशन एंड पोजीशंस ऑफ द सैटेलाइट टूवर्ड द क्या है सर्विस एरिया। तो इसका मोस्टली जो है वो पर्पस यही है कि आपके पास जो सैटेलाइट है उस सैटेलाइट का जो ओरिएंटेशन जो है और उसकी पोजीशन जो है वो हमेशा क्या रहे कि एक सर्विस एरिया की तरफ ही रहे, यानी कि उस सर्विस एरिया से अगर वो डाइवर्ट हो गया तो आपको जो सिग्नल्स मिलेगा वो सिग्नल्स कैसा मिलेगा, पुअर सिग्नल मिलेगा और उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी, वीक होगी। तो उस सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को कंटिन्यूसली अगर उनको प्रोवाइड करना हो तो उसलिए अपन कौन सा सिस्टम यूज में लेते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, एल्टीट्यूड एंड ऑर्बिटल कंट्रोल सिस्टम। अब जो ये एल्टीट्यूड ऑर्बिटल जो कंट्रोल सिस्टम होता है ये मोस्टली क्या होता है, रॉकेट मोटर से मिलकर बना होता है, जो क्या करता है कि उस सैटेलाइट को जो है वो पर्टिकुलर किसी एक ऑर्बिटल के अंतर्गत क्या है उस पोजीशन पर उसे स्टेबलाइज करने के लिए यूज में की जाती है। तो मीन्स क्या हुआ, AOC जो है एल्टीट्यूड एंड ऑर्बिटल जो कंट्रोल सिस्टम जो है वो कंसिस्ट ऑफ ए रॉकेट मोटर विच आर कैपेबल ऑफ प्लेसिंग द सैटेलाइट इन द राइट ऑर्बिट वेयर एवरी डेविएशन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव ऑर्बिट, यानी कि उसके अंतर्गत ऑर्बिट के अंतर्गत जो भी डेविएशन होगा तो उस डेविएशन को रिमूव करके उस सैटेलाइट को जो है उसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंतर्गत क्या करना है, स्टेबलाइज करने का वर्क करता है। तो ये जो एल्टीट्यूड ऑर्बिटल जो सिस्टम्स है ये मोस्टली क्या होते हैं, दो सिस्टम से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहला जो है वो अपन के पास है एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम और दूसरा अपन के पास है ऑर्बिटल कंट्रोल सिस्टम। अब जैसे अपन इस बेस पर यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिस्कस करें तो ये अपन के पास क्या है, एक अर्थ सरफेस है और ये अपन के पास क्या है, कोई एक ऑर्बिट है जिसके अंतर्गत अपन के पास जो सैटेलाइट है ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, इस अर्थ सरफेस के चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब पर्टिकुलर अगर यहाँ इसका जो है ये सर्विस एरिया है तो सैटेलाइट अगर इस सर्विस एरिया को ही अगर कवर कर रहा है तो उस समय इस सैटेलाइट की जो पोजीशन है वो क्या है, एक्यूरेट है और उस समय आपको सिग्नल जो है वो कंटिन्यूसली मिलता रहता है। अब बाई चांस अगर ये सैटेलाइट की पोजीशन जो है वो अगर चेंज हो गई बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अदर एटमॉस्फेरिक जो ड्रैग्स होते हैं उसके कारण, तो आपके पास जो है इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया और इसकी जो पोजीशन है वो अगर चेंज हो जाती है तो पर्टिकुलर वो सर्विस जो एरिया है उस सर्विस एरिया पर आपको इसकी सर्विस
पर्टिकुलर नहीं मिल पाती है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व जो करना होता है तो वो रिजॉल्व अपन इन्हीं सिस्टम के थ्रू करते हैं। तो अल्टीट्यूड बेस्ड कंट्रोल सिस्टम जो है वो मोस्टली क्या करता है कि जो अपन के पास जो सैटेलाइट है उस सैटेलाइट के ओरिएंटेशंस को क्या करता है परफेक्ट रखने का, एक पर्टिकुलर कंडीशंस में परफेक्ट रखने का वर्क करता है। तो ये जो अपन के पास अल्टीट्यूड ऑर्बिटल जो कंट्रोल सिस्टम्स है, अल्टीट्यूड जो कंट्रोल सिस्टम्स है, ऐसा सिस्टम ये मोस्टली क्या होता है दो सिस्टम से मिलकर बना होता है। सबसे पहला जो सिस्टम होता है वो अपन के पास क्या होता है स्पिनिंग सैटेलाइट सिस्टम, और दूसरा अपन के पास क्या होता है फ्री एक्सेस मेथड होता है। अब स्पिनिंग सैटेलाइट जो सिस्टम होता है इसके अंतर्गत क्या होता है कि पर्टिकुलर जो सैटेलाइट है वो सैटेलाइट क्या होता है कि अपनी जो एक्सिस है उस एक्सिस के बेस पर वो क्या करता है 330 से 100 आरपीएम क्या है रोटेट करता रहता है, इन विच द बॉडी ऑफ द सैटेलाइट रोटेट अराउंड इट्स स्पीड एक्सिस एंड रोटेटेड एज जो होता है वो 30 to 100 आरपीएम एंड प्रोड्यूस a force which is known as gyroscopic force। तो ये जो फोर्स होता है इसी फोर्स के कारण क्या होता है कि ये सैटेलाइट जो होता है वो उसी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में क्या होता है बना रहता है। अदरवाइज वो सैटेलाइट क्या होगा अपने ओरिएंटेशन से क्या हो जाएगा डाइवर्ट हो जाएगा, जिसके कारण अपन को उस सिग्नल की जो पर्टिकुलर जो सर्विस एरिया चाहिएगा वो सर्विस एरिया पर उस सिग्नल की स्ट्रेंथ जो होगी वो अपन के पास क्या हो जाएगी वीक हो जाती है। तो ड्यू टू this spin axis get stabilized and satellite will be point in the same direction and this type of satellite जो होता है is called the spinner। तो इस प्रकार के जो सैटेलाइट्स होते हैं इन सैटेलाइट्स को अपन क्या कहते हैं स्पिनर कहते हैं, जो मोस्टली क्या करते हैं कि उस सैटेलाइट को उस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पर ही बनाए रखने का वर्क करते हैं। ये जो होते हैं सैटेलाइट जो मोस्टली क्या होते हैं एक ड्रम की शेप में होते हैं। किस शेप में होते हैं ड्रम के शेप में होते हैं, जो मोस्टली क्या करते हैं इसमें जिसके चारों तरफ क्या होता है सोलर सेल होते हैं लगे होते हैं तथा पावर सिस्टम्स एंड रॉकेट जेट जो होते हैं वो सारे के सारे जो है वो इसी सिस्टम के अंतर्गत क्या होते हैं इंक्लूड होते हैं। जैसे अगर अपन यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास क्या है कि इसका जो एक शेप होगी वो अपन के पास कैसा है एक सिलेंड्रिकल अथवा एक ड्रम के शेप में है। अब यहाँ जो इसका चारों तरफ का जो एरिया होगा मतलब ये सरफेस, तो इस सरफेस पर तो इसका हमेशा क्या रहेगा सोलर सेल लगे होते हैं तथा सैटेलाइट को जो है पर्टिकुलर मोटर्स जो लगी होती है इसमें अपन क्या कहते हैं कि रॉकेट मोटर्स या रॉकेट जेट जो मोटर्स लगी होती है वो सारी की सारी जो मोटर होती है वो इसी ड्रम के अंतर्गत सेट होती है तथा उसको मोटर्स को ऑन करना है या उसको ऑफ करना है उसके लिए जो पावर सप्लाई भी है वो भी पावर सिस्टम भी जो होता है वो इसी के अंतर्गत क्या होता है रखे होते हैं तथा इसके अंतर्गत जो है वो रॉकेट जेट भी क्या है इसी ड्रम के अंतर्गत रखे होते हैं। जैसे ही पर्टिकुलर उनके पास जो ओरिएंटेशन अगर चेंज हुआ तो उस समय यहाँ से सिग्नल जो होंगे वो टेलीमेट्री को रिसीव होते हैं, तो टेलीमेट्री उन सिग्नल्स को रिसीव करके वो कहाँ डाल देते हैं अर्थ स्टेशन पर, या उसी सैटेलाइट के अंतर्गत अगर उसी एरर को अगर रिजॉल्व करने की अगर कैपेबिलिटी के बेस पर अगर इंस्ट्रक्शंस है तो वहीं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अदरवाइज वो टेलीमेट्री से सिग्नल जो होंगे वो क्या होंगे ग्राउंड स्टेशन पर रिसीव किए जाते हैं तथा ग्राउंड स्टेशन पर उसके ओरिएंटेशन की पोजीशन को चेक करके उसके रिजॉल्व करने के लिए वापस कमांड दिए जाते हैं और वहां से वो कमांड रिसीव करके सैटेलाइट उसकी पोजीशन को वापस क्या कर देता है रिसेट कर देता है। तो कम्युनिकेशन सब सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द ड्रम तथा जो सैटेलाइट के बेस पर अपन जो कम्युनिकेशंस करेंगे तो सैटेलाइट के बेस पर जो कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके जो एंटीनास वगैरह जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं कि इस सिलेंडर जो ड्रम है इसके जस्ट ऊपर रखे जाते हैं एंड इलेक्ट्रिकल मोटर जो होती है वो क्या करती है इन एंटीनास या जो कम्युनिकेशन जो सिस्टम के जो सैटेलाइट के एंटीनास है उन एंटीनास को क्या करती है इलेक्ट्रिकल मोटर के द्वारा क्या किया जाता है रन किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल मोटर ड्राइव दिस कम्युनिकेशन सिस्टम। डायरेक्शन ऑफ दी जो मोटर होगी उस मोटर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है सैटेलाइट जो है वो जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है उसके जस्ट क्या होती है ऑपोजिट रखी जाती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि वो सैटेलाइट जो है सैटेलाइट जिस पोजीशन के अंतर्गत वो रोटेट हो रहा है तो उस रोटेशन के जस्ट ऑपोजिट जो होती है उस मोटर की रोटेशन होता है, ताकि क्या है कि जैसे ही सैटेलाइट आगे की तरफ मूव करेगा तो उसका सैटेलाइट जो है या सैटेलाइट का कम्युनिकेशन का जो एंटीना है वो उस पर्टिकुलर
सर्विस एरिया पर क्या है पॉइंट आउट बना रहे, तो मोटर जो है वो हमेशा सैटेलाइट जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है उस मोटर का रोटेशन रखा जाता है। तो इसलिए क्या है कि तो इस प्रकार के जो ऑपरेशंस होते हैं इन ऑपरेशन को अपन क्या कहते हैं डी स्पिन कहते हैं। अब इस चीज को अगर अपन समझे कि यहाँ पर अपन के पास क्या है कि ये इस सैटेलाइट ड्रम है जिसके ऊपर अपन के पास जो है ये सैटेलाइट एंटीना लगे हुए हैं, कम्युनिकेशन एंटीना। अब सैटेलाइट का जो मूवमेंट है वो अगर अपन के पास इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में वहां पर सैटेलाइट जो होगा इस कम्युनिकेशन जो एंटीना है ये भी क्या होगी इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में अपन के पास यहाँ का जो सर्विस एरिया है वो अपन के पास क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो उस बेस पर ये जो कम्युनिकेशन एंटीना है इसके साथ में जो मोटर लगी हुई है वो मोटर क्या करेगी रोटेट होगी और रोटेट होने पर उसका जो कॉन्टेक्ट है वो सर्विस एरिया के साथ क्या है बना रहता है। तो इसके अंतर्गत जो डी स्पिन प्रोसेस के अंतर्गत जो मोटर इलेक्ट्रिकल मोटर है जो मोस्टली क्या करती है कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट है उन कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट है उनकी रोटेशन को क्या करती है प्रोवाइड करती है ताकि उसका रोटेशन या सर्विस एरिया के साथ जो है उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है लाइन ऑफ साइट जो है वो कंटिन्यूसली बनी रहे तथा कम्युनिकेशन जो है वो कंटिन्यूसली बना रहे। तो इस प्रोसेस के अंदर जो मोटर का रोटेशन जो होगा वो हमेशा सैटेलाइट जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसकी जस्ट क्या रहता है ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है। तो नेक्स्ट जो अपन के पास कंपोनेंट जिसका रहता है वो अपन के पास क्या है 3 एक्सिस मेथड। अब 3 एक्सिस जो मेथड है ये मेथड जो होता है वो एरोडायनेमिक में भी यूज लिया जाता है। जैसे अपन के पास कोई भी एरोप्लेन अगर स्पेस में रोटेट कर रहा है तो उस समय उसका एल्टीट्यूड क्या होगा उसका नॉर्मल एक्सिस के बेस पर उसका रोटेशन कैसे होगा और लैटिट्यूड के अंतर्गत उसका प्रोसेस कैसा रहेगा। तो ये सारी की सारी कंडीशन जो है लेटरल लॉन्गिट्यूडनल और नॉर्मल के बेस पर उसका मूवमेंट क्या रहेगा ये सारे के सारे जो प्रोसेस जो है उस बेस पर उसकी पर्टिकुलर लोकेशन अपन को फाइंड आउट करनी हो तो उस समय हमेशा क्या रहता है 3 एक्सिस का यूज किया जाता है। अब अपन यहाँ पर देखें तो एक सैटेलाइट जो है वो अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है मूव कर रहा है। तो जो अर्थ के रेस्पेक्ट में जो इसका एक्सिस आता है उस एक्सिस को अपन क्या कहते हैं यो कहते हैं। दूसरा जो सैटेलाइट के एक्सिस के अंतर्गत जो रोटेशन आता है उस रोटेशन को अपन क्या कहते हैं पिच कहते हैं। तथा जो सैटेलाइट जो है उस ऑर्बिटल पाथ के अंतर्गत जो उसका रोटेशन होता है तो उस रोटेशन के अंतर्गत अपन के पास जो पोजीशन आती है या जो एक्सिस आता है उसे अपन क्या कहते हैं रोल एक्सिस कहते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ जो एस्ट्रोनॉमल जो प्लेनेट के कारण जो फोर्स डेवलपमेंट होंगे तो उसके कारण अपन के पास जो है वो सैटेलाइट की जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाती है। तो इस ओरिएंटेशन को चेंज होने से रोकने के लिए अपन क्या करते हैं कि इसी के अंतर्गत अपन 2 जेट लगा देते हैं ताकि उनका ओरिएंटेशन जैसे ही चेंज हो तो उस पर्टिकुलर कंडीशंस में वो गैस जेट जो है वो ऑन हो और उसकी पोजीशन जो है वो क्या हो जाए सही हो जाए। तो इसके अंतर्गत अपन देखेंगे कि जो सैटेलाइट जो है अगर उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है यानी कि उसके एक्सिस के रेस्पेक्ट पर उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है तो इसके लिए अपन क्या करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा जो है वो अपन क्या करते हैं मोमेंटम व्हील का यूज किया जाता है। तो इस मोमेंटम जो व्हील्स की सहायता से ही अपन क्या है कि उस सैटेलाइट का जो ओरिएंटेशन जो है वो चेंज हुआ है उस ओरिएंटेशन को अपन वापस क्या करते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन को क्या है कि पूरी सैटेलाइट की जो बॉडी है उस बॉडी को अपन को चेंज करने की आवश्यकता रॉकेट मोटर्स की सहायता से उसे चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसके अंतर्गत जो है वो अपन के पास 3 प्रकार के एक्सिस यूज में ली जाती है। सबसे पहले अपन के पास जो एक्सिस होती है वो अपन के पास क्या होती है रोल एक्सिस है। दूसरी अपन के पास जो होती है वो या एक्सिस होती है और तीसरी अपन के पास जो है वो अपन के पास क्या है पिच एक्सिस है। सबसे पहले अगर हम रोल एक्सिस के अंतर्गत देखें तो इट कंसिस्ट इन द डायरेक्शन इन विच द सैटेलाइट मूव इन द ऑर्बिट। मतलब जिस डायरेक्शन में सैटेलाइट मूव कर रहा है तो उस डायरेक्शन के अंतर्गत जो अपन के पास एक्सिस आती है तो उस एक्सिस को अपन क्या कहते हैं रोल एक्सिस कहते हैं। अब इस रोल एक्सिस में बाई चांस अगर किसी कारण अगर वेरिएशन हो जाता है तो सैटेलाइट क्या हो जाएगा रोटेट हो जाता है। क्या हो जाएगा रोटेट हो जाएगा। तो रोटेट होने के बेस पर अगर उसकी पोजीशन को वापस अगर अपन को कंट्रोल करना है तो अपन क्या करते हैं व्हील जेट का उपयोग करते हैं जो उस 2 जेट पार्टिकुलर्स के अंतर्गत जो होते हैं वो 2 गैस जेट होते हैं। तो जैसे ही रोटेशन हुआ तो एक गैस जेट जो होगा वो क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा और उसका ओरिएंटेशन जो उसमें चेंज हुआ है उस ओरिएंटेशन के बेस पर उसमें क्या हो जाता है वापस ओरिएंटेशन पे
रिसीव हो जाएगा, और जैसे ही वो उसी ओरिएंटेशन पर रिसीव हो गया तो दूसरा जेट जो होता है वो पर्टिकुलर उस कंडीशन को स्टेबल आने पर उसे स्टॉप कर देगा। तो नेक्स्ट जो होता है ईच एक्सेस दे विल बी बोथ एक्सेस, मतलब इसकी जो सॉरी ये जो होता है जिस डायरेक्शन में वो मूव करता है उसी डायरेक्शन में क्या करता है एक्सेस को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास है वो कौन सा है, ये एक्सेस। ये एक्सेस का मतलब क्या हुआ, इट कंसीडर्ड टुवर्ड द अर्थ। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपने पास क्या होती है, अर्थ की डायरेक्शन की तरफ होती है। अगर बाई चांस वो सैटेलाइट इस डायरेक्शन में अगर मूव कर दिया तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो अर्थ का जो एरिया है वो अपन के पास क्या हो गया, चेंजेबल हो गया, मतलब उसकी लाइन साइड जो है वो अपन के पास क्या हो गई, चेंज हो गई। तो जिसके कारण अपन को जो सिग्नल रिसीव होगा वो अपन के पास क्या होगा, वीक होगा। और वीक होने पर जैसे ही सिग्नल में एरर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो इसके अंतर्गत वही मोमेंटम व्हील जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे, और सिग्नल मिलते ही वो ऑन होते ही इसका ओरिएंटेशन वापस क्या होगा, एक पर्टिकुलर कंडीशंस के अंतर्गत कवर हो जाता है। और दूसरा जो जेट है उस पोजीशन पर आते ही पहले वाले जेट को क्या करेगा, स्टॉप करने का वर्क करेगा। नेक्स्ट अपन के पास जो है वो अपन के पास क्या रहता है, पिच एक्सेस। इट कंसीडर द ऑर्बिटल प्लेन, यानी कि ऑर्बिटल का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जो एक्सेस होता है उस एक्सेस के बेस पर जो है जो एक्सेस होगा उसे अपन क्या कहते हैं, पिच एक्सेस कहते हैं। अब इन कंडीशंस के बेस पर अगर अपन यहाँ पर नॉर्मल कंडीशंस में देखें तो रोल एक्सेस जो होता है उस रोल एक्सेस के अंतर्गत अगर सैटेलाइट इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो जैसे ही उसका ओरिएंटेशन चेंज हुआ तो उसकी पोलैरिटी जो होगी वो क्या होगी, चेंज होगी। मतलब सैटेलाइट क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। मतलब जो बॉटम वाला पार्ट था वो टॉप में हो जाएगा और जो टॉप वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, बॉटम में। दूसरा अपन के पास जो पिच है, मतलब पिच एक्सेस के अंतर्गत जो होगा वो सैटेलाइट जो है वो या तो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में या क्या हो सकता है, राइट हैंड डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। और ये जो रोटेशन होता है इस रोटेशन के अंतर्गत अगर हम देखें तो सैटेलाइट जो है वो तो या तो साउथ या नॉर्थ की डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। अब इस प्रॉब्लम को अगर अपन सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए इसमें क्या होता है, आईआर जो इंफ्रारेड सिस्टम्स होते हैं उन इंफ्रारेड सिस्टम को क्या करते हैं, कवर करते हैं। अब यहाँ पर अपन एक पर्टिकुलर कंडीशन में देखते हैं कि अगर मेरे पास ओरिएंटेशन चेंज हुआ तो उसके द्वारा जो कवर एरिया होगा, मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंफ्रारेड के द्वारा जो सिग्नल रिसीव होंगे उस रिसीव सिग्नल के एपर्चर एरिया में अगर कवरेज जो एरिया है तो उस एरिया में अगर डिफरेंस हो गया। अपन यहाँ पर इस तीन कंडीशन अगर देखते हैं, पहली कंडीशन के अंतर्गत अपन के पास जो है वो एरिया ये है और इसका मूवमेंट ये हो गया। दूसरी कंडीशन अपन के पास जो है जिसमें अपन के पास एरिया जो है उस इंफ्रारेड के द्वारा कवर एरिया जो है वो इक्वल है। तीसरा जो अपन के पास जो है वो एरिया जो है वो इसका मूवमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में हो गया। अगर मैं एक पर्टिकुलर योर डायरेक्शन के अंतर्गत ही अगर अपन देखें तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर अपन के पास योर एक्सिस के बेस पर सैटेलाइट का जो मूवमेंट है वो क्या हुआ है, अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ है। मतलब योर एक्सिस में अगर वेरिएशन हो रहा है तो मतलब क्या हुआ, जिस समय उसके द्वारा जो कवर एरिया होगा इंफ्रारेड सिस्टम के अंतर्गत अगर यहाँ इस एरिया के अंतर्गत अगर डिफरेंस आ गया तो डिफरेंस आने के कारण अपन को सिग्नल जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एरर सिग्नल मिलेगा। मतलब उसकी यह एक्सिस के अंतर्गत जो है वो अपन के पास क्या हुआ है, वेरिएशन हुआ है। अब यहाँ अगर अपन के पास पर्टिकुलर दोनों एरिया का जो डिफरेंस है वो अपन के पास अगर इक्वल है तो मतलब यहाँ पर अपन के पास जो सिग्नल जनरेट होगा वो अपन के पास क्या होगा, नो एरर सिग्नल होगा। तीसरा, अगर उस या एक्सिस के सेट पे उस सैटेलाइट का जो ओरिएंटेशन है वो अपन के पास क्या हुआ है, साउथ की तरफ मूव हुआ है या डाउनवर्ड हुआ है, तो उस समय यहाँ पर अपन के पास जो रिसीव सिग्नल होगा उस पर्टिकुलर कंडीशंस में इस स्पेस के अंतर्गत जो अपन के पास कवर एरिया है वो अपन के पास क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पर अपन के पास क्या होगा, एरर सिग्नल जनरेट हो गया। अब एरर सिग्नल जैसे ही जनरेट हो गया तो ये टेलीमेट्री सिग्नल के द्वारा अर्थ स्टेशन को इंफॉर्मेशन जाती है, उस बेस पर वो मैच करते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर इंट्रोड्यूस हुई है, मतलब उस सैटेलाइट का कुछ ना कुछ ओरिएंटेशन क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो उस बेस पर क्या करते हैं कि वो कमांड सिग्नल देते हैं और कमांड सिग्नल देने के बाद में वो सिग्नल्स क्या होते हैं, सैटेलाइट द्वारा रिसीव कर दिए जाते हैं और उस इंस्ट्रक्शन के बेस पर उसको क्या कर दिया जाता है, रिजॉल्व कर दिया जाता है। तो जैसे ही उसका पोजीशन वापस इस बेस पर आ जाए तो उस समय क्या होगा, नो एरर सिग्नल जनरेट हो गया। तो मींस अपन के पास जो सिग्नल्स होगा सैटेलाइट जो होगा वो एज इट इज पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में क्या है, पहुंच चुका है। तो ये अपन के पास जो था वो क्या था, अल्टीट्यूड कंट्रोल
कंट्रोल सिस्टम। अब नेक्स्ट अपन के पास जो है वो क्या है, ऑर्बिटल कंट्रोल सिस्टम, मतलब अल्टीट्यूड एंड ऑर्बिटल कंट्रोल सिस्टम। अब ऑर्बिटल जो कंट्रोल सिस्टम है वो क्या है कि अगर कोई सैटेलाइट अगर अपने ऑर्बिटल पास से अगर डाइवर्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, तो उस डाइवर्शन को कंट्रोल करने के लिए जिस सिस्टम का अपन यूज लेंगे तो वो सिस्टम अपन के पास क्या होगा, ऑर्बिटल कंट्रोल सिस्टम। इस सिस्टम के अंतर्गत अपन के पास क्या है, दिस सिस्टम इज यूज्ड टू ब्रिंग द सैटेलाइट इनटू द इट्स करेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जो उसका ऑर्बिट है उस ऑर्बिट के अंतर्गत उसको एक करेक्ट ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में लाने के लिए जो अपन सिस्टम यूज में लेंगे उससे ही अपन क्या कहेंगे, ऑर्बिटल कंट्रोल सिस्टम। व्हेनेवर सैटेलाइट गेट डेविएट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, जब वो सैटेलाइट अपने ऑर्बिटल से क्या हो, डाइवर्ट हो जाए। तो TTCM मतलब टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड एंड मॉनिटरिंग जो सिस्टम है वो क्या होता है कि सैटेलाइट्स के द्वारा जो रिसीव किया जो ट्रांसमिशन जो सिग्नल है उसे क्या करेगा, अर्थ स्टेशन द्वारा क्या किया जाता है, रिसीव कर दिया जाता है, जिसकी पोजीशन जो सैटेलाइट है जो कंटिन्यूअसली क्या करता है उसको मॉनिटर कर करता है। इफ एनी चेंज इन द सैटेलाइट ऑर्बिट, जैसे ही सैटेलाइट की ऑर्बिट में किसी भी प्रकार का चेंज हुआ तो इट सेंड ए सिग्नल टू करेक्ट द ऑर्बिट कंट्रोल सिस्टम। तो ये क्या करेगा, अर्थ स्टेशन जो होगा वो क्या करेगा, एक कमांड सिग्नल जनरेट करेगा जो सैटेलाइट के अंतर्गत जो सब सिस्टम लगा होता है कंट्रोल द ऑर्बिटल सिस्टम, तो उस ऑर्बिटल सिस्टम को क्या करेगा, वो कमांड देगा, तो वो उसे रिसीव कर कर उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद में उस ऑर्बिटल जो सिस्टम है यानी कि जो डाइवर्ट हुआ है तो रॉकेट जो जेट है उसको वो ऑन करके उसकी पोजीशन को क्या करेगा, वापस उसी ऑर्बिटल के अंतर्गत लाने का प्रयास करता है। तो और उसकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को वो क्या करता है, रिजॉल्व करता है। तो AOC सिस्टम जो होता है ऑर्बिटल एल्टीट्यूड एंड ऑर्बिटल जो सब सिस्टम है टेक द केयर ऑफ द सैटेलाइट पोजीशन इन द राइट ऑर्बिट एंड एट राइट द एल्टीट्यूड ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ द सैटेलाइट इन द स्पेस। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एल्टीट्यूड ऑर्बिटल जो कंट्रोल सिस्टम है वो किसी भी सैटेलाइट जब तक वो स्पेस में है तो उसके ओरिएंटेशन और उसकी ऑर्बिटल जो पोजीशंस है उस पोजीशन को वो हमेशा क्या करता है, बनाए रखता है। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपन देखेंगे टेलीमेट्री एंड ट्रैकिंग कमांड एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में। थैंक यू।